जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे सीएम का चुनाव कैसे होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे। आप इस समय देख रहे होंगे कि यूपी में सीएम का चुनाव चल रहा है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि सीएम का चुनाव कैसे होता है, कौन कराता है और कितने वर्ष में होते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सीएम का चुनाव होता है वो हर 5 वर्ष में कराया जाता है। 5 वर्ष पूरे होने से कुछ महीने पहले ही उसको निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया जाता है कि अब सीएम का चुनाव होने का वाला है। तो उसके 2-3 महीने पहले ही आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता में होता क्या है, धारा 144 आप लोग जानते ही होंगे। धारा 144 के अंतर्गत आचार संहिता लगा दी जाती है, ठीक है। तो उसमें 3-4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं। जब आचार संहिता लग जाती है तो उस समय कोई भी सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, सबकी पावर खत्म हो जाती है। सारा जो पावर आता है वो निर्वाचन आयोग के अंडर में आ जाता है, ठीक है। उस समय निर्वाचन आयोग किसी भी डीएम और किसी भी एसपी को कहीं भी ट्रांसफर, कहीं भी उसका यूज, कहीं भी जहां चाहे वहां पे ट्रांसफर करके उसका यूज या उससे काम करा सकता है ये। अब इसके बाद हम बात करें कि सीएम का चुनाव कैसे होगा। उसमें एक चुनाव होने के बाद जो प्रक्रिया होती है, आप लोग सुने होंगे बहुमत, कि जो सरकार बहुमत पाती है वही सरकार बना पाती है, ठीक है। तो अब बहुमत होता कैसे है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो किसी भी राज्य की सीटें 100 सीट है। 100 सीट में से अगर आधा हम इसका करेंगे डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। तो इसमें अगर 51 सीटें कोई भी पार्टी या कोई भी दल पाता है, ठीक है, तो उसमें वो पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। अब कहीं कहीं देखा जाता है कि कुछ सरकार पूर्ण बहुमत तो 51 सीटें ला दी वो मगर फिर भी वो सरकार, और कुछ समय में क्या होता है, गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है। रीजन क्या होता है गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत में, कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो सरकार तो वो बनाने के लिए एलिजिबल होगी। कभी कभी पूर्ण बहुमत भी नहीं आता, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पाती और कोई भी पार्टी का एलिजिबल नहीं होता कि वो सरकार बना पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, गठबंधन करना पड़ता है। गठबंधन में होता क्या है, जैसे दो पार्टी, किसी पार्टी को 50 सीट मिली हुई है, किसी भी पार्टी को 25 सीट मिली हुई है और किसी पार्टी को 30 सीट मिली हुई है, ठीक है। अब ये दोनों पार्टी मिलकर गठबंधन कर लेती है, तो यहाँ पे जो सीटें आएंगी ये पूर्ण बहुमत से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो जो बहुमत है इसका, ये बहुमत 51 पे आता है, तो इसके 51 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी, तो ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती है। उस कंडीशन में होगा क्या, राज्यपाल उन दोनों पार्टियों में से जिसके पास ज्यादा विधायक है उनको वो आमंत्रित करेगी कि भैया आप जिसको चाहे उसको सीएम बना सकते हैं। तो उसके लिए राज्यपाल जो निमंत्रण देता है उनको। अब उसके बाद अगर देखें, कभी कभी कंडीशन में होता क्या है कि जब गठबंधन की बात आती है तो दो पार्टियां गठबंधन नहीं करती हैं। उस कंडीशन में होता क्या है कि दोनों, कोई भी कहता कि नहीं हम ना गठबंधन करेंगे ना वो करेंगे, कोई भी नहीं करता। तो उस कंडीशन में उस राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उसी 6 महीने के अंतराल में निर्वाचन आयोग के से फिर से उस पूरे राज्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। और दूसरे टॉपिक पे देखा जाए अगर, तो योग्यता, सीएम की योग्यता क्या होती है, तो सीएम बिना अनपढ़ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। संविधान में ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि सीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। बस एक है कि उसकी आयु जो है 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, कि वो अपने मंत्रियों का चुनाव वही करता है कि कौन मंत्री किस पद पे रहेगा, कौन सा मंत्रालय वो संभालेगा। तो कम से कम में उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 25 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो राज्यपाल 163 के तहत किसी भी जो मुख्यमंत्री पद के लिए एलिजिबल होता है उसको वो शपथ ग्रहण कराता है, ठीक है। आज के लिए तो हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।